इस बार आपको पता होगा कि इस बार प्री का पैटर्न काफी चेंज हो गया, जो क्वेश्चन का स्तर है वो काफी चेंज हो गया है और हमें कुछ नए डायमेंशन की जरूरत है। तो एनसीईआरटी जो आंदोलन बैच था उसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत बड़े बड़े 2 बैच बने, 3 बैच बने। अब इसके बाद जो है मैं इस बार का जो बदलता हुआ पैटर्न है जो प्री और मेंस का, उसके अनुरूप में एक बैच लेकर आ रहा हूं, एडवांस एनसीईआरटी का बैच। और एडवांस एनसीईआरटी में बीटीएल और ज्यादा गहरा होगा, इंटरलिंकिंग टॉपिक्स और ज्यादा होंगे, और ज्यादा जो इस बार चैलेंजिंग टॉपिक्स है उनको मैं कवर करूंगा, और वो भी मात्र 5100 रुपीज में। 19 सितंबर से शुरू हो रहा है, आप सभी इसका पार्ट बनिए। हम शुरू करते हैं सेल्फ स्टडी को लेकर। तो आप लोग इस वर्ड को जानते होंगे, सेल्फ स्टडी करना, ठीक है। सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी क्या होती है? जब हम स्व अध्याय करते हैं, ठीक है, स्व अध्याय यानी जब हम खुद स्व प्रेरित होते हुए, यहां पर वर्ड है स्व, हिंदी में इसको स्व कहते हैं, यानी आप स्वयं, और प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर किसी चीज की जो लालसा है, किसी चीज को जो पाना है, राइट, वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो जब हम इसको इन्वॉल्व करते हैं तो आखिर ये क्यों करते हैं? वाई सेल्फ स्टडी? जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारी जो प्रेरणा होती है वो होती है परस्यूट ऑफ नॉलेज, यानी हम ज्ञान की प्राप्ति की खोज में जाना चाहते हैं। बेसिकली हम पोजीशन ए पर होते हैं और किसी भी कारण से, मान लीजिए मैं गरीब हूं और मैं समझता हूं कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई तरीका नहीं, सिर्फ मेरी एजुकेशन, मेरी जो नॉलेज है वही मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी, ठीक है। किसी गरीब का बच्चा मन में ठान लिया नहीं आईएएस बनना है, शरीर से मान लो मैं जैसे आयुषी हैं इस बार, देख नहीं सकती आंखों से, लेकिन ठान लिया कि जिंदगी को एक रास्ता देना है, जिंदगी को एक आयाम देना है, तो एक अंदर से एक ज्वाला धधकती है, एक डिजायर पनपता है, एक तरीका जो है आता है। तो वहां पर गरीबी, शरीर की जो है अक्षमताएं, जो आपका जो है, मैं कोई लड़की है, पिता ने कभी पैट्रियार्की समाज ने बाहर नहीं निकलने दिया, घर से निकलते समय कोई भाई जा रहा है, कोई घर का लड़का जा रहा है, मतलब उस लड़की को सर्टिफिकेट लेके घर से निकलना है, और उसको लग रहा है कि सिर्फ वो नहीं, उसके जैसी जाने कितनी लड़कियां हैं जो इस तरह का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और ना सिर्फ वो अपने जीवन की परिभाषा बदलना चाहती है, वो ऐसी जाने हजारों कितनी लड़कियों के लिए वो एक परिभाषा तय करना चाहती है। आज हमारी ही एक बेटी है साक्षी मलिक, और आप देखिए कि आज वो गेम्स में जाकर, ओलंपिक्स में जाकर, आज वो हजारों हजारों लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि कैसे एक लड़की जो शारीरिक क्षमता का खेल है, कुश्ती, रेसलिंग, उसमें भी जाकर वो अपना दबदबा स्थापित कर सकती है और बार बार कर सकती है। तो होता क्या है, ये जो स्वाध्याय होता है वो एक प्रेरणा होती है, वो एक मोटिवेशन होता है। उस मोटिवेशन के पीछे अगर मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हां सर, कहीं कहीं आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप हमारी सिचुएशन को जान रहे हैं। कोई एक ऐसा परिवार है जिसको प्रताड़ित किया गया है, पिता को आपके सामने किसी ने मार दिया, थप्पड़ दे दिया, अपमानित कर दिया, मन में ज्वाला धधक रही है, शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं, धन से कमजोर हैं, सामने बाहुबली है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका, लेकिन एक आता है सेगमेंट की मुझे ये प्रशासनिक ताकत हासिल करनी है, मुझे इसको जवाब देना और ऐसा जवाब देना है कि इसके बाद इसका मुंह खुलना बंद हो जाए। वो प्रेरणा होती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसी घटना, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है कि जिसको अगर वो देखने का नजरिया पैदा कर लेता है तो वो समझ जाता है कि मेरी जिंदगी में यहां से बदलाव आएगा। वो उस चीज को पाने की, उस चीज को हासिल करने की एक ताकत पैदा करता है। अब आप कहेंगे स्वाध्याय में आप इसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि स्वाध्याय में स्व इन्वॉल्व है, सेल्फ स्टडी में सेल्फ इन्वॉल्व है। हमें इसकी परिभाषाएं ही नहीं बताई जाती हैं। सेल्फ स्टडी कर लो, सेल्फ स्टडी कर लो, अरे मैं मृत हूं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, मैं खुद को नहीं ढकेल रहा हूं, ज़ॉम्बीज़ की तरह अपनी लाश को ढो रहा हूं, मैं स्व नहीं हूं, तो मैं कहां से अध्याय शुरू करूंगा? अरे वो तो कक्षाओं में टीचर, हमारे जैसे खुर्राट टीचर के सामने जो लगातार इतनी ऊर्जा पे बोलता है, उसके सामने भी गाल पे हाथ रख के सो जाएंगे। यहां तो तुम्हें जगना है, तुम्हें उत्तिष्ठ होना है, तुम्हें उठना है। तो तुम्हारे पास उठने जागने के लिए कारण मौजूद होना चाहिए। अरे कुंभकर्ण को जगना था तो वो भूख उसको बर्दाश्त नहीं होती थी, तो रावण ने तमाम तरह के पकवान सामने रख दिए, उसका भी कारण था। तो तुम्हें भी तो उत्तिष्ठ होना है, तुम्हें भी तो जगना है। और जब यह स्व का जागरण होता है तो कारण के कारण होता है, और जब वो कारण होता है तो वो कारण यानी रीजन प्रेरणा बन जाता है। लेकिन इस रीजन, इस कारण को
प्रेरणा बनने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं दृष्टिकोण, यानी एटीट्यूड। रीजन, मैं गरीब हूं, कारण हो सकता है। फुटपाथ पे सो रहा हूं, कारण हो सकता है। लड़की हूं, घर से नहीं निकलने दिया जा रहा, कारण हो सकता है। पिता को मेरे सामने माता पिता को अपमानित किया गया, कारण हो सकता है। दिव्यांग हूं, कारण हो सकता है। पिछड़ा हूं, कारण हो सकता है। लेकिन अगर मैं इन कारणों को स्वीकार कर लूं, अरे भैया हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, अरे भैया ताकतवर लोग तो आईएएस नहीं बन पाते, पढ़कर आगे नहीं बढ़ पाते, अरे हम कैसे कर लेंगे, हम तो भैया आंख से देख नहीं पा रहे हैं, अरे भैया हम तो गरीब हैं, अमीर के बच्चे खाली जो है वो प्रेरणा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, अरे भैया हम तो कुछ नहीं, अरे हमारे जब पिताजी को नहीं छोड़े हमको कैसे छोड़ देंगे। तो आप स्वीकार कर लेते हैं यथास्थिति। फिर मैंने कहा, पहली बात, कारण मौजूद होते हैं, लेकिन उस कारण को प्रेरणा के रूप में, मोटिवेशन के रूप में एक ही चीज लेकर आती, दृष्टिकोण। वो दृष्टिकोण कुछ भी हो सकता है, मैं इस सिचुएशन को बदल के रहूंगा। वो दृष्टिकोण होता है कि मैं तुझे जवाब दूंगा। जब उन 2 आईएएस बहनों के पिता की हत्या की गई तो उन्होंने कहा, जब प्रशासन के सामने दर दर जाकर घुटने टेके, किसी ने नहीं सुना, तो उन्होंने कहा ठीक है, आज ये पुलिस के लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसी ताकत पैदा करेंगी वो लड़कियां कि इनको सुनना पड़ेगा। और ऐसी ताकत पैदा की कि ना सिर्फ उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को जो सजा दिलाई, न्याय की एक स्थापना की, खुद के जीवन में परिवर्तन कर दिया। यही होती प्रेरणा। नहीं तो स्वाध्याय कौन करता है? कोई नहीं करता है। अरे जो ज़ॉम्बी है, जो मृत है, जो लाश है, वो थोड़े ना उठेगा प्रेरणा के लिए। प्रेरणा 100 से आती है। यहां लिख रहा है ये सब। कभी सोचा तुमने सेल्फ स्टडी में सेल्फ शब्द का क्या मतलब है और कैसे रीजन से प्रेरणाएं पैदा की जाती हैं? रीजन से प्रेरणा पैदा होती है और प्रेरणा पैदा होती है दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड से। और एटीट्यूड क्या कहता है कि मेरी स्थिति चाहे जो भी हो, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। कहते हो ना, मैं गरीब हूं, मैं स्वीकार नहीं करता। दिव्यांग हूं, स्वीकार नहीं करता। और जब आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप बदलाव करते हैं। जब आप स्वीकार नहीं करते तो आप बदलाव करते हैं। जब आप बदलाव करते हैं तो खुद को झोंकते हैं। जब खुद को झोंकते हैं तो एक निखरते हैं, और जब निखरते हैं तो दुनिया आपकी चमक से प्रभावित होती है। यही दुनिया का अंतिम सत्य है। और ऐसे ही पर्सनालिटीज का निर्माण होता है। व्यक्तित्व तो इसी को कहते हैं जो चमकता है, जो इस संसार के क्षितिज पर जिसकी शाइन सालों साल अमरता के रूप में जानी जाती है। बात याद रखिएगा। तो वो जो दृष्टिकोण तुम्हें चाहिए वो सबसे पहले चाहिए। क्यों? अब तुम किस कैटेगरी में हो? कारण मौजूद है, स्वीकार कर लिया, तुम कैटेगरी ए में हो। कारण मौजूद है, मैं चुनौती देता हूं। मुझे रोकने का एक ही तरीका है, मुझे तोड़ दो, मैं फिर जुड़ जाऊंगा। लेकिन मुझे रोक नहीं पाओगे। अगर तुम कैटेगरी बी में हो और अपने कारणों में दृष्टिकोण जोड़कर उसके प्रेरणा में कन्वर्ट कर लेते हो, स्वागत है आपका। यहां से शुरू होता है वो तरीका। कहानियां पढ़ी है ना तुमने कि वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। कितनी बार आज की डेट में सोशल मीडिया पे आता है कि रिक्शे वाले का लड़का सीए टॉप कर गया, आईएएस बन गया। वो अभी आपने बोर्ड के एग्जाम में देखा कि मजदूर का बच्चा जो है वो 12th एग्जाम में टॉप कर गया, 10th एग्जाम में टॉप कर गया। सुन के थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा लगता है, कहानियां शेयर कर देते हैं, पोस्ट शेयर कर देते हैं। लेकिन तुम समझे, कभी रुका, कभी तुमने बात की कि आखिर ये रिक्शे वाले का बच्चा, ये मजदूर का बच्चा, ये अनपढ़ मां बाप का बच्चा, ये टॉप कैसे कर गया? और मेरे पास दुनिया भर के संसाधन मौजूद थे, किताबें थी, ट्यूशन थे, टीचर थे, और मैं नहीं कर पाया। तो कहानी में हम मजदूर के बच्चे पे बड़ा ध्यान देते हैं, मोटिवेशन पे हम रिक्शे वाले के बच्चे पे ध्यान देते हैं। हम ये नहीं ध्यान दे पाते उस बच्चे के अंदर ऐसी क्या चीज थी जिसने अपने हालात को कहा नहीं तो नहीं। तुम्हारी परिभाषा में मैं एक मजदूर का बच्चा हूं, लेकिन मैं स्व में एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, जो ये कहता है कि मैं अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं करता हूं। और स्वीकार को, अब किसी स्थिति को आप जब स्वीकार नहीं करते हैं तो आप बेचैन होते हैं। बेचैनी में आप अपनी जगह से उड़ जाते हैं। जब आप बिस्तर पे, कभी आपको देखिए, कभी बेचैनी होने लगती है, आप गहरी नींद में हैं, अचानक से बेचैनी हो जाती है, आप बिस्तर छोड़कर उठ जाते हैं।
अपनी यथास्थिति से निकल जाते हैं। और यही एटीट्यूड, यही बदलाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब तुम्हारे अंदर वो बेचैनी पैदा हो जाती है कि मैं अपनी यथास्थिति यानी इस सिचुएशन को स्वीकार नहीं करता हूं, तो आपकी बेचैनी ही आपको गतिमान बनाती है, आपको मोशन में डालती है। और जब आप मोशन में जाते हैं तो ही आपकी जो है प्रगति वो शुरू होती है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। और फिर यहां से शुरू होता है सेल्फ स्टडी का सफर। इसके बिना कोई भी व्यक्ति यहां ऐसा नहीं होगा जिसके पास किताबें, टीचर, ट्यूशन ये सब ना रहा हो। तो बंद कर दीजिए आज से ये मीम्स को शेयर करना कि वो किसान का बेटा था, वो मजदूर का बेटा था, वो फलाने था। तुम पहले देखो कि उसके पास ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं है, और वो है अपनी स्थिति को स्वीकार ना करने की आदत, चुनौती देने की आदत, अपने कारणों में दृष्टिकोण पैदा करके अपने अंदर प्रेरणा पैदा करने की आदत। तब जाकर किताबें तुम्हारा साथ देती हैं, किताबें तुम्हारी दोस्त बनती हैं, और फिर तुम्हारे लिए वो ज्ञान का रास्ता खुलता है जहां से जो तुम पहुंचना चाहते हो, जहां तुम जाना चाहते हो, जो बनना चाहते हो वो तुम बन सकते हो। हर पल, हर क्षण ये दृष्टिकोण हमें निर्धारित करता है। ये होती है सेल्फ स्टडी, प्रेरणा। तो कहते हैं ना कि वो सेल्फ स्टडी करके आईएएस बन गया, वो सेल्फ स्टडी करके मजदूर का लड़का आगे बढ़ा गया। अरे हमें उस मजदूर के लड़के और गरीबी पे फोकस नहीं करना है, हमें उस आदत पर फोकस करना है जिसने उसको इस स्थिति से निकालने के लिए प्रेरित किया। और वो स्थिति क्या है? वो स्थिति है अपनी सिचुएशन को स्वीकार न करना, चुनौती देना, आंखों में आंखें डालकर टक्कर देना। और उस दौरान याद रखना, ये एक ऐसा सिम्टम है, एक ऐसी स्थिति है, तुम्हें एक बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, और उसको बोलते हैं बेचैनी। इस बेचैनी को स्वीकार कर लो। नींद नहीं आएगी, हर समय मन व्याकुल सा रहेगा, छटपटाहट होगी, लेकिन याद रखना यही उस जन्म का कारण है। जो तुम्हारी सफलता जन्म लेगी वो इसी बेचैनी के गर्भ से लेगी। इस बात को मेरी याद रखना। और जो ये बेचैन नहीं हुआ वो अपनी यथास्थिति को कभी बदल नहीं सकता, ये बात याद रखिएगा। यथास्थिति को बदलना है, अगर सिचुएशन को चेंज करना है, कंफर्ट जोन से निकलना है, तो ये बेचैनी बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इस बात को याद करते हो चलो। अब सवाल है कि स्वाध्याय के प्रकार कितने होते हैं? क्या स्वाध्याय सिर्फ किसी किताब को पढ़ लेने का नाम है? चलिए अब हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी। और अगर आज मेरी बात आप तक पहुंच चुकी हो तो मनन और चिंतन करना कि क्या मैंने अपने जीवन के कारणों में दृष्टिकोण पैदा करके उसके अंदर प्रेरणा पैदा की या नहीं की, या कहीं मैं उन लोगों में शामिल तो नहीं हूं जिसने अपने कारणों को स्वीकार कर लिया। और अगर तुम्हारे अंदर मनुष्यता है, अगर तुम्हारे अंदर व्यक्तित्व को बदलने की क्षमता है, अगर तुम वो हो जो आग में तपकर पिघल नहीं जाते, निखर जाते हो, तो यथास्थिति को स्वीकार मत करना। इस बात का प्रण आज तुम यहां से उठा के जाओ। यथास्थिति को स्वीकार मत करना। मैं कौन हूं, मेरा भविष्य इस आधार पर तय नहीं होगा। मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या बनाना चाहता हूं, मेरा भविष्य इस बात पर तय होगा। यह बात अपने अंदर बिठाकर रख लो, अपने अंदर बिठाकर रख लो। आगे बात करते हैं। तो सेल्फ स्टडी हम दो तरीके से करते हैं। अब कहोगे दो तरीके से? जी हां, एक होता है जब हम एकेडमिक्स के लिए जाते हैं। तुमने यही सुना होगा, सर जल्दी से बता दीजिए मुझे हिस्ट्री की बुक्स कौन सी पढ़नी है, मुझे ज्योग्राफी की बुक्स कौन सी पढ़नी है। यही सोचकर तो तुम यहां आए थे। लेकिन जिंदगी ना बड़ी अजीबोगरीब होती है। जब हम एनएलपी की बात करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम होती है, तो एक्चुअली वो तुम्हें परत दर परत खोलती है। परत दर परत जब तुम खुलते चले जाते हो तो लगता है कि जिंदगी के रहस्य थोड़े से हमसे अलग हैं, जैसा हमें बताया जाता है, जैसा हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। लेकिन जो स्टडी होती है, चाहे वो सेल्फ हो चाहे वो किसी के साथ हो, दो तरीके की होती है। एक एकेडमिक जो आज दुनिया की जरूरत है, किसी एग्जाम को क्रॉस करने की जरूरत है, और एक होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद के विकास के लिए। तुम कहोगे हमारे लिए यह जरूरी है, यह कहां जरूरी है? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि यह क्यों जरूरी है, इससे भी ज्यादा, और इसमें सामंजस्य होना क्यों जरूरी। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कहता हूं। इन दोनों स्टडीज में अंतर क्या होता है? यह ग्लास है, इस ग्लास की एक कैरिंग कैपेसिटी है, धारिता क्षमता है। मान लो 100 ml पानी इसमें आ सकता है, तो मैं इसमें 50 बार पानी डालूंगा तो इसमें कितना पानी महत्तम आएगा? मैक्सिमम वाटर कितना कंटेन करेगा ये? 100 ml, 100 ml, 100 ml। 50 बार करूं, 100 बार करूं, 200 बार करूं, इसमें
100 ml अगर इसकी कैपेसिटी है तो ये 200 या 300 ml को नहीं एक्सेप्ट करेगा, गिरा देगा। होता क्या है कि जब हम स्टडी करते हैं तो जो सेल्फ स्टडी, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात होती है, स्वाध्याय का वो हिस्सा जो तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बताता है, वो कुछ ऐसा है कि मैं मान लूं कि मैं इस पात्र को किसी भी रूप में इसका आयतन बढ़ा सकूं, आयतन बढ़ा सकूं, इसकी धारिता बढ़ा सकूं। मान लो इलास्टिसिटी इसकी ज्यादा है, मैं इसको खींचूं और इसकी आयतन को बढ़ा दूं, तो इसके अंदर पानी ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मान लो मैंने इसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, इसको 150 ml कर दिया, 200 ml कर दिया, तो अब क्या करेगा? ये पहले से ज्यादा पानी रखेगा कि नहीं रखेगा? ये अपने साथ 200 ml पानी भी ग्रहण कर लेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर तुम्हारा मन और मस्तिष्क ज्यादा ज्ञान ग्रहण करना चाहता है, अपने आप को इस नई चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहता है, तो सबसे पहले तुम्हें ज्ञान की मात्रा बढ़ानी होगी, यानी पानी की मात्रा। मैं ले आऊं और एक बोतल पानी इसमें डाल दूं और इसकी कैरिंग कैपेसिटी मात्र 100 ml है, तो क्या वो एक्स्ट्रा पानी कहां जाएगा? ये सोख लेगा? नहीं, ये बाहर का बाहर गिर जाएगा। अगर तुमने खुद पर काम नहीं किया, तुमने खुद की कैरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, तो तुम सोचते हो कि दुनिया भर का ज्ञान मैं अभी बुक्स खरीद के लेकर आऊंगा, कस्में उठाऊंगा, टाइम टेबल बनाऊंगा, किसी नए टीचर के साथ जुड़ जाऊंगा और क्या करेगा? रातों रात मुझे क्या करेगा? मेरे ज्ञान को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अरे तुम्हें बढ़ाना क्या है? तुम्हें इस ग्लास की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। जिंदगी बहुत आसान है कि तुम्हें बताती है कि क्या करना है। अरे जब तक तुम इसकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाओगे, इसकी धारिता क्षमता नहीं बढ़ाओगे, तब तक इसमें ज्यादा पानी अवशोषित नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें 50 किताबें खरीदनी है हिस्ट्री की, 45 किताबें ज्योग्राफी की खरीदनी है, नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी दोनों खरीदनी है, या सबसे पहले तुम्हें साथ साथ खुद पर काम करना है कि मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरा व्यक्तित्व, इसकी धारिता क्षमता रोज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? और अगर यह बढ़ रही है, अभी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा ज्ञान, बड़े लक्ष्यों को पाने के योग्य बन पाऊंगा। तो अब क्या करना होगा? हम जब सेल्फ स्टडी या करते हैं, हमें दोनों चीजों को बैलेंस करना होगा। पहला एकेडमिक्स, दूसरा सेल्फ इंप्रूवमेंट। और इंप्रूवमेंट क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने कहा ना, बार बार सेल्फ इन्वॉल्व है। किसी को कोई समस्या, किसी का मन भटकता है, कोई देर तक बैठ नहीं पाता, किसी की रुचि कहीं और है, किसी की रुचि कहीं और है, तो हमें खुद पर काम करना होगा। हमें उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस लाना होगा। कोई गरीबी का सामना कर रहा है, कोई दुनिया के तानों का सामना कर रहा है, किसी का मन अशांत है, कोई क्रोध में है, कोई घृणा में है, किसी के रिश्ते भी टूट गए हैं। हर किसी की अलग अलग समस्याएं हैं, तो इंप्रूवमेंट भी अलग अलग नेचर के रूप में होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें समय देना होगा, समय देना होगा, तुम्हें काम करना होगा खुद पर, तब जाकर तुम इनको बैलेंस कर पाओगे। तो सेल्फ स्टडी में दोनों चीजें साथ होंगी। एकेडमिक्स जो तुम्हें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है, लेकिन इस एकेडमिक्स को खुद में धारण कर सको, इसीलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए स्वाध्याय बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा। तुम्हें दृष्टिकोण की समस्या है, सुधारना पड़ेगा। तुम्हारा मन भटकता है, तुम्हें सुधारना पड़ेगा। तुम्हें खुद को शांत करना है, तुम्हें सुधारना पड़ेगा, तुम्हें लगना पड़ेगा। अब कहोगे साहब मैं तो किसी कोचिंग में पढ़ता हूं, मुझे सेल्फ स्टडी की क्या जरूरत है? सबको जरूरत है। अगर तुम किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो तुम्हारी एकेडमिक्स तो ठीक है, हो जा रही है। व्हाट अबाउट योर सेल्फ इंप्रूवमेंट? और तुम कहोगे अरे इसकी क्या जरूरत है सर, आईएएस बन जाएंगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अरे बनोगे तब जब तुम्हारी धारिता क्षमता बढ़ेगी। और कई बार जिंदगी बड़े मजाक के रूप में लगती है, लेकिन यही सब छोटी छोटी बातें आगे हमारी पूरी तकदीर डिसाइड कर देती हैं। आज जो दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं, कल वो दूसरों के मजाक का विषय बनेंगे। याद रखना, ये जिंदगी बड़ी अजीब है। आज जो दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं, कल वो दूसरों के मजाक का विषय बनेंगे। एनर्जी एंड मैटर नाइटर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द्रव्य ऊर्जा का ना निर्माण होता ना विनाश होता, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। आज तुम उड़ा लो किसी का मजाक, आज तुम मेरा मजाक उड़ा लो, मेरी बात का मजाक उड़ा लो, कोई समस्या नहीं है। कल तुम आने वाले समय के मजाक का विषय बनोगे। लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे अरे इसको पढ़ने भेजा था, अरे आईएएस की तैयारी करने गया था, ये चूलबाजी करता था, आज अखबार बेचता है। किसी के प्रोफेशन पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन याद रखना, जो आज दूसरों का मजाक उड़ाता है, कल वो दूसरों के मजाक का विषय बनता है। इस बात की गहराई समझ लेना। संसार ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। तो आज तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए, तुम मेरा मजाक उड़ाओ, तुम सिस्टम का मजाक उड़ाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे तुम करो,
क्योंकि कल आने वाला समय तुम्हें अपने मजाक का विषय बना देगा। और कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, पलट के जवाब मत देना। तुम्हारे कर्म, तुम जितना सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करते रहोगे, तुम देखोगे कि तुम उभर कर सामने आओगे और मजाक उड़ाने वाले कल मजाक का विषय बन जाएंगे। इस बात को आज लिख लेना, इस बात को आज लिख लेना तुम। और ऐसे ही संसार चलता है। अब बात करें तो एकेडमिक्स और सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आपको निश्चित समय देना चाहिए। आपको किताबें, कई जब सेल्फ स्टडी करते हैं, तो जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम कई चीजों के साथ जाते हैं। ये सिर्फ एकेडमिक्स ज्ञान प्राप्त करने का तरीका नहीं, वाक्य रचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, नए नए शब्दों से परिचय, नई नई तरह की चीजें, नए तरह के विचार, ये हमारी जो है वो दिमाग में आते हैं। हमारा मस्तिष्क उस जमीन की तरह होता है, उस फर्टाइल जमीन की तरह होता है जिसमें बीज डाले जाते हैं। तो ये जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो नए विचार, नए वाक्य संरचना, नए जो है शब्दों को जब आप उस बीज के रूप में डालते हैं, जमीन उर्वर होती है। यानी आप अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए झोंक देते हैं, आप अपने जीवन को एक मिशन समझते हैं, आप अपने कारणों को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। आपके अंदर प्रेरणा होती है, आपका दृष्टिकोण ऐसा है कि मैं लड़ूंगा, लड़ूंगा और सिर्फ लड़ूंगा। उस दौरान आपके दिमाग की जमीन, आपका व्यक्तित्व जो है वो उर्वर हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है, और जो विचार उसके अंदर डाले जाते हैं वो पनपना शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा, बंजर जमीन में जब बीज फेंकोगे कुछ नहीं उगता है, वो सिर्फ रेत होती है, कुछ नहीं उगता है। और हम चलते हैं खुद को तैयार किए बिना, खुद को प्रेरित किए बिना, किताबों का, नोट्स का, टीचर्स का, कोचिंग का बीज फेंक देते हैं। अरे अंजाम क्या होगा तुम खुद जानते हो। जो अगर किसान के घर रहे हो कभी, या कभी किसानी की, पता होगा कि अगर बंजर, सूखी, बिना जोती गई जमीन पर जब बीज फेंक दिए जाते हैं तो लंबा इंतजार करना पड़ता है, उन बीजों के पनपने का संभावना बहुत कम होती है। किसान भी जानता है कि पहले उस जमीन को उर्वर करना पड़ता है, जोतना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, नमी बढ़ानी पड़ती है, तब उसमें जो बीज फेंको वो पनपने शुरू हो जाते हैं। तो खुद को कैसे इंप्रूव किए बिना तुम दुनिया भर के एकेडमिक्स का बोझ कहां से उठा पाओगे। तो याद रखना, दो चीजों पे, भले चाहे 30 मिनट्स इस पे टाइम दो, लेकिन दो। अगर तुम 6 घंटे इस पे देते हो, अगर कोचिंग जाते हो, उसके बाद भी अगर 1 घंटा कोई भी एक किताब, उसकी भाषा, उसके विन्यास, न्यूज़पेपर, कितने बच्चे मुझसे पूछते हैं सर न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है क्या? वो फलानवा तो बिना न्यूज़पेपर पढ़े आईएएस बन गया। तुम्हें 700 में सिर्फ एक बच्चा दिखाई पड़ा, 700 में से 699 न्यूज़पेपर पढ़ के आईएएस बने, सेलेक्ट हुए, वो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा। और तुम किस सोच के व्यक्ति हो जो तुम कह रहे हो कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसने इंटरव्यू में कहा कि मैंने बिना न्यूज़पेपर पढ़े मैं आईएएस बन गया। अजीब सी तुम्हारी सोच है। वह हरे भैया, तुम्हें 699 का तुम्हें आदत नहीं दिखाई पड़ी, तुम्हें एक दिखाई पड़ी। ऐसे लोग उसी निगेटिव मानसिकता के साथ होते हैं जो अपने कारणों को मनी मन स्वीकार कर चुके होते हैं। वो किसी जादू या किसी चमत्कार की तलाश में निकल पड़ते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट होगा जो मुझे आईएएस बना देगा। नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, याद रखना। तो अब आपको 2 काम करने हैं। अगर आप किसी कोचिंग के साथ भी हो तो भी आप थोड़ा सा समय कुछ अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए, जो आपको उर्वर करती हैं, निबंध की तैयारी के लिए पढ़ने की आदत डालिए, समय निकालिए। किताबें आपकी दुनिया की सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। दुनिया के सफलतम लोग हर हालत में बुक्स को पढ़ते हैं। और कोई भी परिभाषा मत बनाइए किताब से नोट्स बनाने हैं, किताब कितनी बार पढ़नी चाहिए। अरे ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का मामला है। किताब से आपको प्यार करना है, उसके साथ आपको जुड़े रहना है। एक किताब 10 बार भी पढ़नी पड़े तो पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, बार बार सीखिए। कई अच्छी किताबें कहती कि एक दिन में एक चैप्टर से ज्यादा मत पढ़ना, पढ़कर इसको अप्लाई करना, जिंदगी बदल जाएगी। ये याद रखिएगा। और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए जो भी जिस हिस्से पे, चाहे मेमोरी हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे तुम्हारा सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, चाहे किसी ज्ञान की खोज हो, आध्यात्मिकता हो, उसके लिए टाइम निकालिए। भले चाहे वो 30 ही मिनट क्यों ना हो। आपको लगेगा 30 मिनट से क्या हो सकता है, 30 मिनट से कंपाउंड इफेक्ट पैदा होता है, संयुक्त प्रभाव पैदा होता है, और आने वाले समय में तुम्हारी जो व्यक्तित्व का ग्राफ है वो एकदम ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? ये होता है सेल्फ स्टडी का महत्व। तो आप एक औसतन अपने लिए 4 घंटे से 6 घंटे का टाइम, चाहे आप किसी कोचिंग के साथ हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप निकालिए।
निकालिए और लगिए इस काम में, पूरी ताकत इसमें झोंकिए और दो हिस्सों में बांट लीजिए। लिखिए आज बैठ के मेरे साथ, लिखिए कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप सेल्फ स्टडी तभी आप कर पाएंगे। अरे दूसरों की मीम्स देखकर, दूसरों की कहानियां सुनकर, वो मजदूर का लड़का था, तुम्हारा फोकस मजदूरी पे था। हम बेचारगी शेयर करते हैं, हम गरीबी शेयर करने वाले लोगों में से एक, हमें बड़ा मजा आता है गरीबी शेयर करने पे। अरे तुम उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हो जिसने कहा कि मैं गरीब का बच्चा हूं तो क्या हुआ, मैं अपनी स्थिति को स्वीकार करने से मना करता हूं। तुम्हारे अंदर मना करने की ताकत कब आएगी, तुम्हारे अंदर अपनी स्थितियों को स्वीकार करने की आदत कब आएगी, इस बात को जब तक तुम नहीं समझोगे। कौन सा ऐसा स्टूडेंट हो जो मुझे सुन रहा होगा जिसके घर में किताबें, न्यूज़पेपर नहीं होंगी, नहीं होंगी, फिर भी वो सुन रहा है क्योंकि वो खोज रहा है कि कोई उसको रास्ता बता दे, कोई एक रस्सी उसके हाथ में थमा दे जिसको खींचकर उस अंधेरे कुएं से वो बाहर निकल आए। वो इस अंधेरे कुएं से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन वो ये नहीं जान रहा है कि अंधेरे कुएं में अगर वो थोड़ा सा फोकस करे तो उन ईंटों के बीच के सुराख में वो अपने पैरों को रखते हुए सीढ़ियां बना सकता है और 100 की प्रेरणा से वो इस कुएं से बाहर निकल सकता है। हम में से ज्यादातर लोग, 100 में से 90 लोग किसी रस्सी के लटकने का इंतजार करते हैं, और इसी रस्सी के लटकने के इंतजार में हम उस कुएं में हमेशा हमेशा के लिए, उस अंधकार में जीने को अभिशप्त हो जाते हैं। और फिर एक समय आता है कि कुएं के मेढक की तरह, कूप मंडूक की तरह हम उस सिचुएशन को स्वीकार कर लेते हैं, हमारा मन उस सिचुएशन को स्वीकार कर लेता है। और तुम्हारे आसपास ऐसे हजारों हजारों लोग होंगे जो तुम्हें ढेर सारी कहानियां सुनाते होंगे। अरे भाई कभी हम भी सोचे थे ऐसा करेंगे, कभी हम भी सोचे थे वैसा करेंगे, पर भैया जिंदगी ऐसी रही, वैसी रही, वैसी रही, वैसी रही। और अचानक से एक दिन सुनते हो कि एक व्यक्ति तुम्हारे बीच से निकलता है, उसने अपनी सारी सिचुएशन को बोला, धत तेरे की, तुझे मैं नहीं स्वीकार करता हूं। और अचानक से तुम्हारे बीच वो हीरो निकल आता है। उसकी कहानियां तुम अखबार में पढ़ते हो, उसके मीम शेयर करते हो, उसकी डीपी लगाते हो, लेकिन वो तुम क्यों नहीं हो, इस सवाल का जवाब बस ढूंढ लेना। वो तुम क्यों नहीं हो, इस सवाल का जवाब ढूंढ लेना। और इस सवाल के जवाब में अगर आज मेरी क्लास तुम्हारे दिमाग तक पहुंची हो तो जान लेना इस समय छोटा पड़ जाएगा। 6 घंटा आज जो तुम्हें ज्यादा लग रहा है ना, वो कम पड़ जाएगा। पर तुम सेल्फ स्टडी शब्द को इतने समय से सुनते चले आए थे, 100 अध्याय शब्द को सुनते चले आए थे, तुमने कभी स्व को रियलाइज ही नहीं किया, तुमने कभी स्व को समझा ही नहीं कि वो स्व क्या है, उस स्व की प्रेरणा क्या है। अरे तुम जाने अनजाने, चाहे स्वयं से चाहे अपने माहौल से, तुमने अपने कारणों को स्वीकार कर लिया। अरे उठो, जागो और अपने सभी कारणों को धता बता दो। वो तुम्हारी कोई आदत ही क्यों ना हो, तुम ट्रॉल ही क्यों ना हो। वो देखो एक खोज रहा है यूट्यूब पे, वो पूछ रहा है तुम लड़की हो क्या, वो यहां शिकार खोजने आया हुआ है, तो उसको भी इस बात का होश होना चाहिए। वो देखो चैटिंग, उसको पता नहीं चल रहा है, उसका गुरु अपना गला फाड़ रहा है, अपने जीवन का एक पूरा का पूरा जो है वो सिचुएशन लाके रख दे रहा है। जिस गुरु ने 300 रुपए की मेज से अपनी कोचिंग शुरू की थी, जेब में पैसे नहीं थे, लोगों ने कहा पागल है ये कहां जाए कोचिंग खोल रहा है, लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया था, वो दुनिया को दिखाते हुए आगे बढ़ गया। वो अपने अनुभव शेयर कर रहा है तो उसको अभी लड़की खोजने में वो लगा पड़ा है। अब अंदाजा लगा के देख लो हमारे अंदर कौन कौन से कारण होते हैं जो स्वीकार कर लेते हैं। वो उसने स्वीकार कर लिया कि वो इसी काम के लिए है। वो बड़े से बड़े मंचों पे आके भी अपनी यौन पिपाशा को ढूंढ रहा है। माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन वो कारण कई बार प्रत्यक्ष के साथ साथ अप्रत्यक्ष भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हम किन आदतों के गुलाम हो चुके हैं और बस भागते रहते। लेकिन मेरी आज एक जो गोल्डन बात है, याद रखना कि आज तुम किसी का भी मजाक उड़ा लो, कल तुम भी मजाक का विषय बनोगे। तो बस इस बात को याद रख लेना और सारी चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। तो अब इसके अनुसार अपना टाइम टेबल तय करो, अपनी किताबों को 2 हिस्से में बांटो। आज मेरी जो बात तुम तक पहुंची है कि अपनी धारिता क्षमता जब तक कैरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाओगे, ये किताबें तुम्हारे ऊपर बोझ बनती चली जाएंगी। जितना भी एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो भी तुमने बड़े बड़े टाइम टेबल बनाए हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे दिमाग से बाहर निकलेंगे। जिस दिन तुम खुद पर काम करना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुमने अपनी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी शुरू कर दी, उसी दिन देखना क्या चमत्कार होते हैं, उसी दिन देखना क्या बदलाव होते हैं, उसी दिन देखना कि संसार को देखने का नजरिया तुम्हारा बदल जाता है। उसी दिन देखना कि तुम दलदल में भी खड़े हो, चाहे वो गरीबी का दलदल हो, चाहे लोगों के तानों का दलदल हो, चाहे एक लड़की हो जिसको पैट्रियार्की समाज पूरी तरह से रोक रहा है, उस दलदल से भी तुम निकलने का रास्ता ढूंढ लोगे। स्व को पहचानो और स्वाध्याय की तरफ बढ़ जाओ। परस्यूट ऑफ नॉलेज यहां पैदा होता है।
अरे ज्ञान की बातें करना, ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो, थोड़ी सी आत्मा फड़फड़ाती है, 24 घंटे के अंदर फिर उन्हीं किताबों और उन्हीं सपनों आकांक्षाओं के बोझ के नीचे जब तुम अपने कमरे में दब के तड़पने लगते हो, फिर किसी चैनल पर कुछ नई जो है उम्मीद और किसी खोज की तरफ चल पड़ते हो। अरे नहीं भागना है मुझे किसी खोज में, मुझे स्वयं के अंदर जाना है, मुझे अपने कारणों को बस आज जाकर कह देना है। आज एक डायरी उठा लेना, अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, डायरी उठा लेना और डायरी उठाकर लिख देना कि मैं अपने कारणों को अस्वीकार करता हूं। लिखो वो कारण, चाहे वो यौन पिपासा ही क्यों ना हो, जो ऐसे जो है सोशल मीडिया पर पहुंचकर एडल्ट लिंक डालना और जो है पूछना कि तुम लड़की हो कि तुम लड़का हो, इस तरह की खोज करना, डालो उसको अपने जो है डायरी में। लिखो कि मैं अपनी स्थिति को अस्वीकार करता हूं, और दंभ से कहो। और जब तुम अपने रीजंस को अस्वीकार कर देते हो, दृष्टिकोण पैदा होगा, दृष्टिकोण प्रेरणा में जाएगा। और जो आदमी स्व प्रेरित होता है, इतिहास की किताबें उठाकर देख लो, जो इंसान स्व प्रेरित होता है वो किसी भी चट्टान से ज्यादा मजबूत होता है। बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी उसका रास्ता नहीं रोक पाई हैं। उसके हाड़, मांस, लंबाई, चौड़ाई, साधन, संसाधन सब कुछ उसके सामने मिथ्या हो जाते हैं। और हम तो गांधी के देश के रहने वाले थे, जब चर्चिल ने कहा यह अधनंगा फकीर क्या करेगा, ये हाड़ मांस नहीं है शरीर में, आधी धोती पहने, ये क्या करेगा, ना बंदूक है ना तलवार, ब्रिटिश साम्राज्य के सामने लड़ेगा। हा, कैसी बातें हैं। लेकिन वो भूल गया कि स्व प्रेरित इंसान कितना ताकतवर होता है। तो वो ताकत तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें पहचानना है, सफर बहुत आसान हो जाएगा। और इसी ताकत को पहचानने की श्रृंखला में उजांग गाइस एकेडमी रात दिन मेहनत कर रही है। इनोवेशन इन एजुकेशन को हमने अपना ध्येय वाक्य बना रखा है। चल रहे हैं, चलते रहेंगे। हंसी उड़ाओ, उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज तुम उड़ाओ हंसी, कल तुम दूसरों के मजाक का विषय बनोगे। और जो चल पड़ा है, जिसको जुनून है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। तो 100 अध्याय में स्व प्रेरणा होने से परस्यूट ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की खोज शुरू होती है। और जब ज्ञान की खोज पैदा हो जाती है ना दोस्त, तो अगर आज से तुम्हें बेचैनी पैदा हो, इस बेचैनी को स्वीकार करना। नींद ना आए, तड़प हो, व्याकुलता हो, पसीना आए, स्वीकार करना। इसी बेचैनी की गर्भ में तुम्हारी सफलता पल रही है। इसी बेचैनी की गर्भ से तुम्हारी सफलता जन्म लेगी। बस इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, तुम्हारी सफलता नजदीक है, बस तुम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो। चलते रहो, पैरों को मत रुकने देना, पैरों को मत रुकने देना। उम्मीद करता हूं कि आज चीजें आपको समझ में आई होंगी और स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। लेकिन आज की क्लास खत्म नहीं होगी, आज की क्लास शुरू होगी। आज की क्लास खत्म नहीं होगी, आज की क्लास शुरू होगी। बस याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी चेतना आज की क्लास में जगी है, तो तुम अभी बैठोगे, अपनी डायरी लेकर बैठोगे, अपने कारणों की जांच करोगे। और आज अगर तुम्हारे अंदर जरा भी गैरत जिंदा है, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी चेतना जिंदा है, व्यक्तित्व का जरा भी अंश है तुम्हारे अंदर, तो आज अपने कारणों को लिखकर उन्हें कहोगे मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। आज तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए जीवन के प्रति, क्योंकि हारे हुए को दुनिया पैरों के नीचे कुचल कर चली जाती है, और जो युद्ध लड़ता है वो हाथियों को भी मार देता है। इस बात को याद रखिएगा। तो तुम कौन हो ये आज तय कर लेना, तुम कौन हो ये आज तय हो जाना चाहिए। तुम कौन हो ये तुम्हारा भविष्य तय करेगा। तुम अपने भविष्य को तय करोगे, ये इस बात से तय होगा कि तुम स्व प्रेरित हो या नहीं हो। और अगर तुम स्व प्रेरित हो तो संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। इस बात को लिख लेना, याद कर लेना।